और उसने उस दिन तपस्या करना छोड़ दी, घर आया। अब जब घर आया तो पत्नी ने देखा कि अभी अभी तो गए थे, ये लौट के क्यों आए। देखो, जब मालिक का मन उखड़ा हो घर वालों का, तो थोड़ा मौका देख के बात कर। कयाधु ने कहा दास दासियों से, आज कोई भोजन नहीं बनाएगा, आज मैं बनाऊं। उसने मना कर दिया और स्वयं रसोई घर में गई। पता है, भगवान के नाम को लेकर के उसने प्रसाद बनाया, भगवान नाम से। अब तो घटिया जमाना आ गया। पहले जब हमारे किसान लोग खेत में हल चलाते थे तो भी रामा गाते थे। देखा तुमने प्रमोद जी गांव में? और जब बोनी होती थी रामा हो गाकर, रामा हो शिशु। भगवान के नाम के द्वारा हल चलता था। खेत में पानी लगाता तो भी भगवान का नाम संकीर्तन करता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपना काम करता था। इसके बाद माताएं जब खेत काटने जाती थी तो होली के समय होली वाले गीत गाती थी। रास्ते में चली जाती थी गाती, और वहां खेत काटते समय भी गाती थी, और जब घर आती थी तब भी गाती थी। और किसान लोग जब दाएं करते थे धान्य छेदन, तो भी वो रात में गाते थे, सुबह सुबह से। और पता है, जब अनाज घर में आ जाता था, माताएं बहनें जब उसको साफ करती थी और पीसती थी तो चक्की चलाते समय भी गाना गाती थी सुबह। ये देख लिया होगा। अब घटिया जमाना आ गया, तो भगवान के नाम से प्रसाद बनाया गया। और वो प्रसाद जब हिरण्यकश्यपु ने पाया तो उसकी बुद्धि पवित्र हो। अब उसकी पत्नी ने मौका देखा कि अब मूड में है जी, अच्छे दिमाग में है। रामायण जी में कई चौपाइयां ऐसी आई हैं, जब भी किसी पत्नी ने अपने पति से बात की तो मौका देख करके की। देख लो, पति है ये कांत पाए कहे मैना, और नाथ न मैं समझे मुनि बैना। एकांत में बात की। पार्वती भले अवसर जानी, और गई शंभु मातु भवानी। मौका देख के बात। हिरण्यकश्यपु जब प्रसाद पा चुका तो उससे कहा, प्राणनाथ आप तपस्या करने के लिए गए थे, लौट क्यों आए? उसने कहा, देवी कुछ मत पूछो, जब मैं गया तो एक तोते ने नारायण नारायण कहना शुरू कर दिया। क्या बात करते महाराज, तोता नारायण नहीं कहता? कैसे कहा? बोले नारायण नारायण। उसने कई बार अपने पति के मुख से नारायण नारायण निकलवा दी। और वैराग्य संदीपनी में तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जाके मुखन ते धोक्यू निकसत राम। अगर धोखे से भी भगवान का नाम किसी के मुख से निकल जाए तो ताके पग की पान ही मोरे तन को चाम। धोखे से भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, वाह। उसी रात्रि में पति पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए। प्रहलाद जी महाराज कोख में आ गए। भगवान नाम का प्रभाव था। अब तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए फिर चला गया, और बड़ा दुर्गम दुरूह तप करने लगा। पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर के आकाश की ओर दोनों भुजाएं करके, और जब वो तपस्या करने लगा उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। भागवतकार लिखते, न ददर्श प्रतिच्छन्ना वाल्मीकि तृण कीच के। उसके सारे शरीर में दीमक लग गई। उसके मांस मज्जा को चींटियों ने खा लिया। धुआं इतना निकल रहा था कि त्रिलोक में धुआं भर गया।
देवता घबरा करके भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ। ब्रह्मा जी आए और कमंडल से जल छिड़का तो ऐसे लगने लगा जैसे अभी अभी भवन से आया। और उन्होंने कहा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्ध्योस्मि काश्यपो वरदाह मनु प्राप्तो ब्रियता भीप्सितो वरा। हे दिति नंदन हिरण्यकश्यप उठो उठो। उसने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, देखा तो ब्रह्मा जी सामने थे। बड़ी गजब की स्तुति। प्रभु अगर मुझे वर देना चाहते हो तो एक बात सुन लो, नांतर बहिर्देवा नक्त मनस्यादपि चायुधे। ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, न भूमो नाम्बरे, मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ऐसे मौत के सारे दरवाजे बंद कर। एक बात आपको बता दूं, मृत्यु से कौन डरते हैं? पापी लोग। बोलो पुलिस से चोर चंडाल डरते हैं, सज्जन शरीफों को क्या पूरे प्रदेश की पुलिस आ जाए उन्हें क्या लेना देना? हम मरे ना बस। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए। और तुलसी बाबा ने लिखा आस को जिया जन्मा जग माही प्रभुता पाहि ताहि मदना। राक्षसों को बुलाया, अब सबको इकट्ठा किया। अब उसके पास ऊर्जा इकट्ठी हो गई। नाम ले लेके बोला भो भो दानव दैत्य या दुमूर्ध्यस्त्यक्ष शम्मरा। ऐसे नाम ले। सुनो, जब तक मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु का उसका गला काट करके उसके रक्त से भैया को तर्पण नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए तुम लोग एक काम करो, यत्र यत्र दुजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया। जिन गांवों में वर्णाश्रम व्यवस्था पनप रही हो, भागवत जी की कथाएं हो रही हो, रामायण जी की कथाएं हो रही हो, वेद शास्त्र पढ़े जा रहे हो, स्वाहा स्वधा कह के हवन हो रहा हो, ब्राह्मण भोजन हो रहा हो, गौ सेवा हो रही हो, उन गांवों को तहस नहस कर दो, उनमें आग लगा। एक बात ध्यान से सुन लो, जो दूसरों को जलाते हैं वो खुद जल जाते। रावण ने यही तो किया था। तुलसी बाबा ने लिखा जहां जहां देश धेन दुज पावो और नगर गांव पुनि आग लगावो। जगह जगह आग लगा। और क्या करो, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। उनके कार्य बंद करो, वहां आग लगाओ, उनको अपना काम नहीं करने दो। देखो माचिस की जो तीली होती ना, वो लैंप को तभी जला पाती है जब खुद जलती है। ऐसे जो दूसरों को जलाते वो खुद जल जाते। मुझे एक बात याद आ रही है, कबीरदास जी की झोपड़ी गंगा जी के किनारे थी। गंगा के किनारे कुटिया बना के रहते थे।
वहीं बगल में एक वैश्या की भी बड़ी लाजवाब आलीशान कोठी थी। एक दिन वैश्या के यारों ने वैश्या से कहा कि तुम दुबली क्यों हो गई हो। वैश्या बोली तुम्हें पता नहीं है, 12 बजे तक अपना गाना बजाना चलता, 12 बजे के बाद जी बाबा खंजड़ी बजाता, पूरी रात भर सोने नहीं देता। अच्छा, कबीर दास जी दिन भर सोते, रात भर खंजड़ी बजाते, मस्त थे वो। वैश्या के यारों ने कहा तुम कहो तो बाबा की झोपड़ी में आग लगाने का लगा दो। कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। संत थे वो तो हस्ती है मैं कदे में और मस्ती है मैं कदे में। इस मैं कदे में आके कोई होश में तो रह ले, होश की भी हस्ती मस्ती है मैं कदे। बड़े अलमस्त संत थे। उनकी कुटिया में जब आग लगाई तो धाए धाए कुटिया जलने लगी। अच्छा, जैसी कुटिया जली तो कबीरदास की खंजड़ी और तेज बजने लगी। संत थे, हाँ, उन्होंने सोचा भाई भगवान की इच्छा। इतने में हवा बदली, वैश्या की कोठी में आग लग गई। अब घबरानी वो, बचाओ बचाओ बचाओ। कबीर बाबा बोले बैठ बैठे। हाँ, बोले बाबा आग लगी का जब हमारे में लगी थी तब। तो देखो कबीर दास जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी, कहने लगे बैठे मन मार के करें दुई भजन यहाँ, जो हो रहा है उसे अब चलने दे। तेरे यार ने जलाया है मेरा घर, तुम मेरे यार हो के अरमान अब निकलने दे। तेरे यार ने मेरे में लगाई तो मेरे यार ने तेरे में लगा दी। अब चिंता ना करो, बैठो प्रेम से भजन करो। और छिड़ी है लड़ाई यार यार की अब चलने दे। देख तेरा यार जीता कि मेरा जीता। तो मेरा मतलब है जो दूसरों को जलाते हैं वो खुद जल जाते हैं। इसलिए मैं तो एक बात कह देता हूं, पर हमें लगा सको तो जिंदगी में लगा सको यदि तब, अरे लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। करा सको तो मेल कराओ, फूट कराना मत सीखो। मिला सको तो हृदय मिलाओ, जहर मिलाना मत सीखो। निवेदन मैं करूं आपसे, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति सचेत, जागरूक और सावधान हो जाना चाहिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, और कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। इसलिए अच्छे काम करो। हिरण्यकश्यपु का अत्याचार शिखर पे बढ़ गया, देवता लोग घबरा गए। एक बात कान खोल के सुन लो, जिंदगी में जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं तो वो 7 जगह द्वेष करता है। यथा देवेषु वेदेषु, महाभारत पढ़ो पहले, फिर भागवत जी की बात बताऊंगा। महाभारत में लिखा है 7 लोगों से पृथ्वी टंगी हुई है। ये 7 कौन कौन से? सात लोग धरती को टांग, गौर विप्रैश्च, गाय से, ब्राह्मण से, गौर विप्रैश्च वेदेश्च, वेद से, सती स्त्री से, गौर विप्रैश्च वेदेश्च सती भी सत्यवादिना, सत्यवादी से, अलुब्धेर दानशीलश्च सप्ते ते धार्यते मही। इन 7 से पृथ्वी टंगी हुई है। और जो 7 से द्वेष करता है वो कौन कौन से? यथा देवेषु, देवता, वेदेषु, वेद, यथा देवेषु वेदेषु गोस, गाय, विप्रेषु, ब्राह्मण,
यथा देवेषु वेदेषु गोस विप्रेषु साधुषु, साधु महात्मा, धर्मो मयि च विद्वेषा, धर्म से, और भगवान बोले हमसे जब द्वेष करता है। एक श्लोक तुम्हें और सुना दूं, ध्यान से सुन लो। सुखांते शुष्किता गावा। आज एक दादा हमको मिले, हम जब घूमने गए, हम उनका नाम भूल गए। हाँ, अच्छे आदमी थे और बिल्कुल दिव्य किसान थे, किसानी वेशभूषा उनकी, नाम नहीं हमें याद आ रहा। नहर के किनारे मिले वो हमें, बहुत अच्छे व्यक्ति। उन्होंने जब बात कही तो हमको बड़ी प्यारी लगी। देखो, एक जमाने में गायों के लिए जमीन बहुत छोटी थी, पर इन पापियों ने पूरी गाय, पूरी गौ माता की जमीन लोगों को दे दी। अभी तुम नहीं समझ रहे हो, चिंता मत करो। ये नहीं कहना कि महाराज कथा कहने आए यही बताने आए। मैं तुम्हें आज हृदय से बात कह रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 10 साल में पता लग जाएगा सबको। सुखांते शुष्किता गावा। जिस देश में, जिस क्षेत्र में गायों को दुख मिलता है, वो क्षेत्र बड़ी जल्दी बर्बाद हो जाता है। गाय जहां बैठ करके चैन से श्वास लेती है, गाय, एक गाय पालना और उस गाय को इतना सुख देना, इतना सुख देना। तो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, 5 एकड़ खेती और एक गाय देसी। अभी तुम नहीं समझते हो। एक बहुत बड़ा पापी जब मरा तो नरक गया, यमराज ने कहा इसका खाता खोलो। चित्रगुप्त ने कहा ये तो बड़ा पापी है। यमराज ने कहा जरा ढंग से देखो। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जब मोतियां बिंद के दाने जीभ के देखता तो छोटी सी टार्च लगाता मुंह में, छोटी सी बारीक, तो देखता भी दाने हैं। ऐसे यमराज के दूतों ने बड़ी बारीकी से देखा कि ये व्यक्ति तो बड़ा पापी है, लेकिन इसने एक काम किया अपने जीवन में। जब ये अपनी गाय को दोता था तो गाय को खुजलाता था। हमारे फूफा जी बैठे हैं यहाँ। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अपनी गाय पाले हूं और मेरी गाय का बछड़ा मर गया, अभी 1 महीना हो गया, और गाय 5 किलो दूध देती थी, तो 4 किलो आज भी बिना बछड़ा के देती है गाय। इतना अच्छा जानवर गाय है कि वो गाय को वो बढ़िया प्रेम से खाने को रख देती और वो गाय 4 किलो दूध दे रही है। 1 किलो कम गया, उसका बछड़ा नहीं है और बराबर लगेगी। भैंस आपकी लग जाएगी? नहीं लगे। तो वो गाय को खुजलाता था वो पापी दोते समय, तो गाय को बड़ा सुख मिलता था। इसी पुण्य से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मैं तुम्हें एक निवेदन कर दूं, गौ भक्त को देख करके यमराज खड़े हो जाते हैं और उसके जो पापों का चिट्ठा होता है पूरा फाड़ देते हैं, कोई विचार नहीं करते। इसलिए अभी चेत जाओ, समय है। गायों को इतना दुख मत दो, इतने ज्यादा तुम सुकुमार मत बनो, व्यवस्था करो इनकी। सुखांते शुष्किता गावा। जिस क्षेत्र में गायों को दुख मिलता है उस क्षेत्र के सुख का और पुण्य का अंत हो जाता है। दुखांते पुत्र पंडिता। यदि घर में विद्वान बेटा पैदा हो जाता है तो उस परिवार के दुख का अंत हो जाता है। जिस घर में कोई अधिकारी बेटा हो गया, सरकारी नौकरी में चला गया और 1,50,000 मिलते, उस परिवार में दरिद्रता रहेगी? बोलो, फिर नहीं रहेगी। सुखांते शुष्किता गावा। दुखांते पुत्र पंडिता। यशांते योषिता नारी। जिस खानदान में निर्लज्ज महिला आ जाती है बहू, उस परिवार की प्रतिष्ठा का अंत हो जाता है। और कुलांते ब्राह्मणों रिपु। जहां व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष करता है उसके वंश का अंत हो जाता है। इसलिए भगवान ने आज देवताओं से कहा घबराओ मत, इसकी पत्नी की कोख से हमारा भक्त बेटा भक्त होना पैदा होने वाला है, और जब ये उसको परेशान करेगा मैं उसको शीघ्र ही मार डालूंगा। व्यक्ति जब साथ से द्वेष करता, मैंने जो श्लोक बताया आपको, यथा देवेषु, देवताओं से कभी विरोध मत करो, वेद से कभी विरोध मत करो। यथा देवेषु वेदेषु गोस, गाय से द्वेष मत करो।
ब्राह्मण से द्वेष मत करो, साधु से द्वेष मत करो, धर्म से द्वेष मत करो, भगवान से द्वेष मत करो। जब ऐसा यदि होगा तो शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। तो यहां पर समस्या आई कि इतने बड़े अन्याचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी की पत्नी के कोख से भगवान का भक्त बेटा कहां से पैदा हो। तो यहां पर वर्णन आया, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था तो देवराज इंद्र ने इसकी पत्नी का हरण कर लिया। देवराज इंद्र ने क्या किया, पत्नी कयाधु का हरण कर लिया। अब देखो ये भी एक नई बात है, हमारे यहां देवियों का हरण केवल राक्षसों के द्वारा नहीं हुआ। अगर रामचरितमानस में भगवती सीता का हरण रावण जैसे पापी ने कर लिया, बोलो, महाभारत में द्रौपदी का हरण जटासुर नाम के राक्षस ने कर लिया, जयद्रथ ने कर लिया। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर नारी मनुष्यों के द्वारा सताई जाए कोई बड़ी बात नहीं, राक्षसों के द्वारा सताई जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब देवताओं के द्वारा ही सताई जाने लगी, उसका हरण इंद्र ने कर लिया और इंद्र आकाश मार्ग से उसको घसीटता हुआ ले जा रहा था। और भागवतकार लिखते हैं कि वो बड़ी दारुण करुण क्रंदन करती हुई जा रही थी। कहते हैं, नियमानाम मयो दुग्ना रुदतीम कुर्रीमियो। कुर्री पक्षी की नाई विलाप कर रहे। नारद जी ने देखा, डांट दिया इंद्र को। देखो, जब कोई गलत काम करता है तो जान जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखना, आप अपने कुत्ता को रोटी डालो, अपने सामने डालो, तो कुत्ता पूंछ हिलाएगा, बमकेगा, दोनों पंजा उठाएगा और आपकी वो रोटी खा के आपको धन्यवाद देगा, बार बार कू कू करेगा, खाएगा। करेगा कि नहीं करेगा प्रमोद? और वही कुत्ता जब भोजनालय से, रसोई घर से चोरी से रोटी ले जाएगा तो 3-4 मकान के पीछे छिड़िया में चुप के खाएगा, सकरी रास्ता में, क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि ये रोटी बेईमानी की हो, कल वाली ईमानदारी की। रावण जब सीता जी का हरण करके ले जा रहा तो रावण कैसा हो गया? तुलसी बाबा ने लिखा, 110 शीस स्वान की नाई, कुत्ता हो गया। ऐसे इंद्र जब भगवती कयाधु का हरण कर रहा था तो कहते, नियमानाम मयो दुग्ना रुदतीम कुर्रीमियो। नारद जी ने डांटा, दैट इंद्र, घबरा गया इंद्र। मुंच मुंच महाभागो सतीम पर परिग्रहम, छोड़ दो इसको। इंद्र से छुड़ा लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या लिखा? रुदतीम कुर्रीमियो। यहां इतने लोग बैठे हो, जानते हो कुर्री किसे कहते? कुर्री रामायण जी में यही तो आया, ले दक्षिण दिस गयऊ गोसाई और बिलपत यति कुर्री की नाई। कुर्री, कुर्री पक्षी को कहीं कहीं कोई कहता है कि वो लंबी टांग की चिड़िया होती, टिटड़ी, वो हुट टिटी बोलती ना, लेकिन कोई कहता नहीं चील है, कोई कह टिटड़ी है। चलो जो है सो है। बड़ा दारुण करुण क्रंदन कर रही थी। नारद जी ने उसको छुड़ा लिया इंद्र से और बोले, आस्वस्य हो सिताम वत्से यावत भर तुरागमे। जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं रहो। ये हमारे धर्म शास्त्रों की गौरव गाथा एक बार सुन लो। हमारे संतों के आश्रमों में पहले महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी, राक्षसों से छुड़ा लिया। नारद जी ने कहा, मेरे आश्रम में रहो बेटी। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा था। उसकी पत्नी बोली, हम भी चलेंगे। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, तुम मत जाओ, थक जाओगी, कोमलांगी हो, सुकुमारी हो, लेकिन पत्नी नहीं मानी, चल दी। और पत्नी जब चली तो थोड़ी सी चली तो थक गई। अब इनका शरीर कोमल होता ना। कवितावली रामायण पढ़ो, महारानी श्री किशोरी जी को राम जी बहुत समझा रहे, सीते वन में मत जाओ, वन में बड़े कष्ट भोगना पड़ेंगे। जो हठ करो प्रेम बस बामा तो तुम फल पावो परिणाम। राम जी समझा रहे, लेकिन जानकी जी नहीं मानी, चली आई। तो कवितावली में लिखा, पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय। 2 कदम चलने में पसीना आ गया।
भगवान से बोली अब कुटी कहाँ बनाओगे, कहाँ रोकोगे? राम जी ने कहा जानकी हमने पहले ही कहा था कि वन में मत जाओ। ऐसे वो नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी जब चली तो थक गई। अब पति से बोली प्राणनाथ कहाँ रुकोगे? वो बोला मैंने देखो तुमसे कहा था कि तुम मत जाओ, हाँ तुम्हारे बस की बात नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा चलो। तो अयोध्या गया। अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में जाकर के उसने अपनी पत्नी को वशिष्ठ जी को सौंप दिया। कहा गुरुजी अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, मैं इसको आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। ये हमारे देश में संतों की गरिमा थी कि संतों के आश्रमों में जवान बहू बेटियों को सुरक्षा मिलती थी, संरक्षण मिलता था। अब आज जो हो रहा सो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोलो हम नहीं कहेंगे। अब आज क्या हो रहा सो भगवान जाने। टार्च लगा लगा बुलाते कि कौन है? सीताराम 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 सीताराम। बोलो आज ये दशा है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, एक दो नहीं। अगर मैं सच बताऊं तो मैं 4 बजे तक यानी को बताता रहूंगा, लेकिन हमको लंबी यात्रा करनी है। कयाधु आश्रम में रही नारद बाबा के माताएं बहन बेटियां जो बैठी है। मैंने रात में कहा था कि बहू के पेट में जब 3 महीने का गर्भ हो जाए तो उसको धर्म शास्त्र की चर्चा सुनाओ, और छोटी सी ननद हो उससे को रामायण पढ़ो, वो रामायण की कथा सुनाए, भागवत की कथा सुनाए, गीता की कथा सुनाए, तो आपकी बहू के जो संतान होगी वो संस्कारिणी हो जाएगी। आज ये रंगा बिल्ला जो हो रहे हैं, ये पापी जो हो रहे हैं, ये देन केवल उन माताओं की है। इनने गड़बड़ सड़बड़ गर्भावस्था में दृश्य देखे हैं, उससे ये खतरनाक संतान पैदा हो रही है जो समाज में विकृति फैला है। समाज के लोगों को अच्छे से जीने नहीं दे रही। मैं निवेदन करूं आप सबसे, भगवान ने कहा इसकी पत्नी की कोख से भक्त बेटा पैदा हो, तो इसी कारण से प्रहलाद जी के ऊपर भक्ति के संस्कार पड़े। और देखो भगवान को भक्त इतना प्रिय है जितना कोई प्रिय नहीं है। कुछ समय के बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज अपने सभी भाइयों से छोटे थे। देखो हम शरीर से छोटे हों, जाति से छोटे हों, लेकिन संस्कारों से यदि छोटे नहीं है तो हमको कोई छोटा नहीं कह सकता है। प्रहलाद जी महाराज बड़े अच्छे विचारों के थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को गोद में लिया। एकदा सुरराट पुत्रांक्य मारोप्यता, और कहा बेटा तुम्हें संसार में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? प्रहलाद जी बोले पिताजी, पूज्य पिताजी है मुझे जिससे प्रेम महान, और परम पिता परमात्मा वो विष्णु भगवान। और क्या, उसने गोद में से फेंक दिया और बड़ी यातनाएं दी। तब तक गुरु जी आ गए। गुरु का पुत्र कहा इसको हम ले जाएंगे और अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे। ले गए, पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। अब देखो जिसको जो रोग लगा हो, जब तक सच्चा वैद्य नहीं मिलेगा वो रोग ठीक नहीं होगा। बाबुल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई बाएं, न बज टटोले दर्द न जाने, कसक कलेजे मां। ये री में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा को जो रोग लगा था उनके पति नहीं समझ पाए। आज प्रहलाद जी को भी जो रोग लगा है, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने फिर अपने पुत्र से पूछा, काले नैतावता यस्मन यद शिक्षित गुरोर भवान। बेटा इतने दिन में तुमने गुरुजी से क्या सीखा है? प्रहलाद जी बोले श्री विष्णु भगवान की भक्ति के 9 अंग, 9 अंगन में श्रेष्ठ है संतन को सत्संग। प्रहलाद जी को उसने बुलाकर असुर अखंड क्षण में प्रचंड दैत्य, कर में कराल सूल दंड लिए भारी हैं,
अंग अंग सूल और खंग से अपंग करो, हालत बिगाड़ असुर बालक की डारी है। मारत पीटत थक गए सकल निशाचर वीर, पे भई भक्त प्रहलाद के देह न तन को पीर। क्यों? मारन हारो कौन है जो रक्षक करतार, और बाल न बाको कर सके रूठ जाए संसार। देखो एक कथा आती है, भीष्म पितामह ने एक अनुष्ठान किया था। उन्होंने दुर्योधन की पत्नी भानुमति से कहा कि तुम कल ठीक समय पे आ जाना, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारी मांग का सिंदूर अमर हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, वृष्णी नाम वासुदेवश्च पांडवा नाम धनंजया। वृष्णी नाम वासुदेवश्च, में वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूं और पांडवों में धनंजय अर्जुन हूं। भगवान जल्दी जल्दी आए और द्रौपदी से बोले, आज तुम्हें हमारे साथ चलना है संध्या बेला में। द्रौपदी जी को भगवान ने साथ में लिया, कहा ये चप्पल उतार करके रख दो। खटपट खटपट हो रही थी, बिना चप्पल पहने चलो। तो आधी रात को ले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बैठे थे, वो सो अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। देखा सामने महात्मा, देखो वो बैठे, इनके चरणों में मस्तक झुका दो। द्रौपदी घूंघट घाले थी, मस्तक झुका दिया। भीष्म पितामह ने नहीं देख पाया। देखा एक अबला नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके चेहरे की रंगत तो एकदम ही उड़ती जाती है। अब जब चरणों में मस्तक झुकाया, भीष्म पितामह के मुख से निकल पड़ा आशीर्वाद, मुख से निकला, सौभाग्यवती बहुत तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी तो अब कभी नहीं छूटे बेटी। आशीर्वाद दे दी। अब तो द्रौपदी जी ने कहा, बाबा तुम आज और कुछ काल और तुम सत्यव्रती कहलाते हो, अपने बचनों का ध्यान नहीं, तुम क्या क्या कहते जाते हो। क्यों? मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा कैसे सच्चा कहलाएगा। कहते आया जब होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में वह लगी हुई, चितचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी बेटी पीछे कर पाऊंगा। पहले बेटी तू मुझे बता, वह कहां छिपा लाने वाला, तुझे यहां लाया कौन है? किसको पता था कि मैं यहां बैठा हूं? अरे नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी, बूढ़ा होने को आया है अब भी न गई उसकी चोरी। बाहर आकर ज्यों ही देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वह खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान कृष्ण खड़े थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो भीष्म पितामह बोले, आशीर्वाद मेरा सच्चा, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। बेटा जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, आप तो मेरा मतलब है, देखो भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। एक बात और बता दो तुम्हें, इन्हीं भीष्म की महाभारत में, हाँ, भीष्म पितामह के पास मेरे प्यारे श्रोताओं एक ऐसा बाण था, यदि उसका प्रयोग कर दिया जाए तो कोई बच नहीं सकता, कोई भी वो मर जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह के चरणों को पकड़ के कहा, बाबा मुझे सबसे ज्यादा खतरा है तो भीम से है, क्योंकि भीम ने मेरे मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, चिंता मत करो, मैं उस बाण का प्रयोग तभी करूंगा जब भीम का मेरा आमना सामना होगा।
महाभारत में पितामह भीष्म के सामने जब भीम आए, अब भीष्म पितामह ने वही बाण संधान किया भीम को मारने के लिए। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए और भीम से लिपट गए। भीम से बोले, भीम मरना है कि बचना है? भीम ने कहा, प्रभु मरना किसको अच्छा लगता, बचना है। भगवान ने कहा, भीम अगर बचना हो तो इस बाण को पीठ दिखा दो तो बचोगे, वरना बचोगे नहीं। हाँ, इस बाण को, जो बाण लपलपाता चला आ रहा, इसको पीठ दिखा दो, बच जाओगे। क्योंकि जिसको इसको पीठ दिखा देता फिर वो बाण उसके ऊपर उसको नहीं मारता। अरे भीम ने कहा, मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि छत्री तनधर समर सकाना, कुल कलंक जही पावर आना। हम क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाएंगे रण में। भगवान ने देखा बाण बहुत नजदीक आ गया, भगवान ने देखा अब भीम नहीं बचेगा, तो भगवान ही भीम से लिपट गए। भगवान ने अपनी पीठ दिखा दी, चलो तुम नहीं दिखाते तो हम दिखाई देते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में कहीं भगवान भक्त के लिए छाती लगा देते हैं, तो महाभारत में भक्त के लिए पीठ दिखा देते। बोलो, विभीषण को मारने के लिए जब रावण ने शक्ति का प्रयोग किया, तदवस्थम समीपस्थो लक्ष्मणाम प्रेक्ष राघवा, भगवान राम लक्ष्मण ने देखा बाण शक्ति लपलपाती विभीषण की तरफ आ रही है। तुलसी बाबा ने लिखा, आवत देख शक्ति अति घोरा और प्रणतारत भंजन पन। मेरा कंठ वृद्ध हो जाता है इन कथाओं को कहते समय। प्रणतारत भंजन पन मोरा, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र बद्दुजा। तो भगवान ने क्या किया, तुरत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सही सोई सेला। भगवान छाती लगा देते हैं भक्त के लिए, लेकिन तुम भक्त बन जाओ। बोलो, इतने लोग बैठे हो, भगवान हमारे तुम्हारे कारण पता है क्या बन गए? सुअर बन गए, सूकर बन गए। मीन कमट सूकर बपधरी, बामन परशुराम नरहरि। लेकिन हम तुम भक्त नहीं बन पाते, और भक्त की कोई जाति नहीं होती। हाँ, आपको एक भक्त गाथा सुना दूं, अच्छी लगेगी। बहुत सी भक्त गाथाएं हैं, कितनी सुनाऊं, मगर एक सुनाई देता। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक कालेखा नाम के मुसलमान भाई गए, तो वहां के पुजारी थोड़े अक्खर टाइप के हैं, जगदीशपुरी के जगन्नाथ जी। उन्होंने कहा, तुम मुसलमान हो, तुमको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। तो काले खान जो थे बड़े भक्त थे, उन्होंने उर्दू में एक शायरी पढ़ी और जगन्नाथ भगवान को बुलाया। बोले, मुस्तक सफीक ए रफीक दिल दोस्त मेरा, मेरे नजदीक या सभी का ख्याल कीजिए। बंदे की अर्जदस्त वस्तु तो यही है, एक तर्जे अटकी, जरा उस पे गौर कीजिए। काले का करार पड़ा तेरे दरबार यार, पूजिए निहाल बेमुरब्बत न कीजिए। हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगन्नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। मंदिर के चारों तरफ दीवारें फट गईं, भगवान ने चारों तरफ दर्शन दे दिया। ये भक्तों की बात है। एक बात और तुमको चलते चलते सुना दूं, फिर कथा को ले चलूं आगे। भक्त बनो तो सही बनो, फसली नहीं बनो। बहुत से तो ऐसे ही बन जाते फसली। मैं आपको बताऊं, अयोध्या में तुम्हारी टीकमगढ़ की बात है, ये टीकमगढ़ की। अयोध्या में जो कनक भवन है, उसकी व्यवस्था महाराज टीकमगढ़ की ओर से होती है आज भी। प्रमोद जी इन्हीं के पुजारी हैं, इन्हीं का, क्योंकि वो महाराज टीकमगढ़ का है वो कनक भवन, अयोध्या में शान है। तो उस मंदिर में दो प्रकार की मूर्ति हैं, और उसी मंदिर में नहीं, पूरे भारत के हिंदू मंदिरों में दो तरह की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति होती चल और एक मूर्ति होती अचल। तो अचल मूर्ति मंदिर में ही रहती है, और चल मूर्ति जो होती है समैया उत्सव में, जल विहार में, शोभा यात्रा में, नगर भ्रमण के लिए बाहर आती चल मूर्ति। तो जिस रथ में वो मूर्तियां जल विहार के लिए, शोभा यात्रा के लिए, नगर भ्रमण में आती थीं, उसमें एक श्यामा नाम की घोड़ी जुती थी। वो महाराज टीकमगढ़ की ओर से व्यवस्था थी उस घोड़ी की। जुतते उस घोड़ी का, मेरे प्यारे श्रोताओं, बुढ़ापा आ गया और वो बूढ़ी हो।
अब उससे रथ में जुतने का काम नहीं होता था, बूढ़ी हो गई। मंदिर के पुजारी व्यवस्थापकों ने महाराज टीकमगढ़ को पत्र लिखा कि अब ये घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, इससे अब रथ में जुतने का काम नहीं होता, इसलिए दूसरे अश्व की या दूसरी घोड़ी की व्यवस्था कर दी जाए। बात आई गई हुई, महाराज टीकमगढ़ के कानों में बात आई, उन्होंने अच्छे अश्व की व्यवस्था कर दी। उधर श्यामा जो घोड़ी थी उसकी अयोध्या से रवानगी निश्चित हो गई कि अमुक अमुक तारीख को ये अयोध्या से झांसी जाएगी, झांसी से फिर टीकमगढ़ पहुंच जाएगी। मालगाड़ी में उसको उस डिब्बे को जोड़ना था जिसमें, या ट्रेन में जोड़ना हो जो उस डिब्बे को, जिस डिब्बे में श्यामा को जाना था। तो श्यामा ने भगवान से प्रार्थना की, आखिर वो मूक प्राणी है, वो घोड़ी, उसको उसके कोई मनुष्य जैसी आवाज थोड़ी है, लेकिन उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और क्या कहा, हे नाथ, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, कर सेवा बसी तुमरी रजधानी, और बात सुनी जब ते तब ते, नहीं सूखत हरि अखियान को पानी। धाम में देह जब मेरी छूटे, मेरी एक इच्छा है कि मेरा शरीर अयोध्या में छूटे, करियो कृपा यस सारंग पानी। ये भगवान से प्रार्थना है। नाथ भाव से जुड़ा जो नाता वही अब कभी न छूटे, एक लालसा यही दयामय। नाथ भाव से जुड़ा जो नाता वही अब कभी न टूटे, एक लालसा यही दयामय, देह अवध में छूटे। ये उसने भगवान से प्रार्थना की। ध्यान से सुन लो, ये केवल पत्थरों की ही मूर्ति नहीं है, इनमें भी परमात्मा का वास है। भगवान ने उस दीनहीन मूक प्राणी की उस घोड़ी की भाषा को सुन लिया और पंडा पुजारियों ने उसको जवाब नौकरों के हवाले कर दिया, उसे डिब्बे में बंद कर दिया। स्टेशन पर वो घोड़ी आ गई, डिब्बे में बंद हो गई। रात में जितने बजे ट्रेन आनी थी उसमें उस डिब्बे को जोड़ना था, तो उसने पड़े पड़े भगवान को याद किया। देखो प्रभु ने क्या लीला रच दी। बताते मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, उससे यह नेह न तोड़ा गया, तन तो परतंत्र था उसका पड़ा, नहीं मन को भाव से मोड़ा गया। कछु श्यामा की प्रीति से जोड़ा जोड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और करुणा कर ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा रेल में जोड़ा गया। वो डिब्बा रेल ही में नहीं जुड़ा और ट्रेन चली गई। उस दिन का भाड़ा लैप्स हो गया। पता है, चीफ कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट ने फोन लगाया पुजारी जी को, बोले क्षमा करो हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं, और श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। पुजारी जी बोले बड़ी भाग्यवान थी, अयोध्या में शरीर मरने के बाद सब ऐसे बोलते लोग। लेके गए जमादार को। जमादार भी बड़ा भक्त था, अयोध्या का था। उसने उस डिब्बे में जाकर के देखा तो श्यामा की सांस चल रही थी। वो जोर से बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, और राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। श्यामा के कानन परे जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। तो ये भक्तों की बात, कोई भी भक्त बन जाए, भक्त की कोई जाति नहीं होती है। हाँ, भक्त तो मैंने बताया था, रविदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, बड़े बड़े संत हो गए। ये हमारे पूर्वाचारी हैं, ये हमारे मने उपदेशक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। एक बात और महाभारत की बता दूं आपको। महाभारत में जब पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया था ना, उसने दुर्योधन ने जलवाया, तो कहीं कहीं ये भी लिखा कि सुरंग के रास्ते से बाहर आए, और कहीं कहीं हमने ये भी पढ़ा है कि भीम सबको अपने ऊपर लाद के ले आए, सबको अपने ऊपर लाद के ले।
लेकिन जल्दी जल्दी में भीम का एक सामान छूट गया। अच्छा, जब आदमी जल्दी जल्दी करता ना तो सामान कुछ ना कुछ छूट जाता। जैसे हम जब अपने घर से आते हैं तो 2 दिन पहले सब सामान लगा रख लेते हैं, और कुछ सामान तो हमारा स्थायी झोला में रहता ही, हम उसको निकालते ही नहीं। और कुछ चीज छूट जाती है। हमारी अधिकांशतः 2 चीजें छूटती। एक तो वो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी, एक रस्सी रखते हम कि जगह जगह व्यवस्था नहीं होती तो अपनी रस्सी बांध दो, और वो ब्रश और जीवी वो भी छूट जाती, लेकिन रख लेते। अब हम ध्यान करते हैं, बहुत भरसक प्रयास करते कि कोई चीज छूटे ना। तो जल्दी जल्दी में भीम की गदा छूट गई। अब भीम जब सबको बाहर लेके आए तो युधिष्ठिर जी से बोले, भैया मेरी गदा छूट गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, जान बच गई, सैकड़ों गदा मिल जाएंगी। भीम ने कहा, वो ऐसी गदा थोड़ी थी, मेरी सिद्ध गदा थी। भीम धधकती हुई आग में कूद पड़ा और अपनी गदा लेके जब आया तो पता है, उस रात में द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश जब अपने बिस्तर से जगे तो भगवान का पीतांबर पूरा जला था, भगवान के पूरे शरीर में फफोले पड़े थे। रुक्मिणी आदि पटरानियों ने कहा, नाथ ये क्या हो गया, ये फफोले कैसे हैं? बोले, दरअसल में भीम हमारा नाम लेकर के लाक्षागृह में कूद गया था, इसलिए मुझे भीम को बचाने के लिए जाना पड़ा था। तो भगवान कहते, मेरे शरीर में पूरे फफोले पड़ गए, मैंने भीम को लिपटा लिया। आज तुम्हें एक बात बता दूं, जाको जाकी शरण है, ताको ताकी लाज, और मीन धार सन्मुख चढ़े, बहे जात गजराज। अगर तुम भक्त हो तो भगवान ने तो कहा भी है अध्यात्म रामायण में सुतीक्षण बाबा से, नित्य निरपेक्ष नान्यगतास्ते शाम दृश्यो हम अनुभवम। जो नित्य निरपेक्ष अनन्य गति से रह करके मेरा स्मरण करते हैं, मैं उन भक्तों को प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दर्शन देता हूं। आज भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरे भक्त को जब परेशान करेगा। एक दिन प्रहलाद जी ने अपने बाल साथियों को बुलाया और सबको उपदेश दिया। कहा, देखो मनुष्य की जो आयु होती है जन्म से लेकर के 8-10 साल तक बचपन में बीत जाती है, इसके बाद फिर पढ़ने में बीत जाती है 20-22 तक, फिर विवाह होता है तो 40 तक सांसारिक सुखों में बीत जाती है, फिर गृहस्थी का भार आ जाता है, फिर इसके बाद शरीर बूढ़ा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भगवान का भजन करने का प्रयास बचपन से ही करना चाहिए। एक बात आपको बता दूं, बहुत से लोग तो कहते हैं कि अच्छा भजन जब करेंगे जब बढ़िया मकान बन जाए, और मकान नहीं बन पाया आज तक तो भजन ही नहीं कर पाए। इसलिए भजन करना अभी से शुरू कर दो। देखो प्रहलाद जी ने उपदेश दिया और बाल साथियों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, बड़े भाव से बोलने लगे सब। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। रामा रामा राम सीता राम राम। अरे बच्चों ने भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। भाई वो तो रोग है ना कोरोना जैसो के, जैसे छू दो उसी को हो जाए, ऐसे जो राम नाम का रोग जिसको लग जाता है पता है, वो ही कीर्तन करने लगे। अच्छा देखो, भगवान के कीर्तन में स्वर की जरूरत नहीं है,
मीरा जी के सत्संग भवन में किसी ने लिख दिया सुर से गाओ। मीरा जी आ गए, बोले किसने लिखा कि सुर से गाओ? लिख दो प्रेम से गाओ। भगवान के कीर्तन में प्रेम की आवश्यकता है। प्रभु आपके प्रेम को देखते, आपके सुर को नहीं देखते। तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, हिरण्यकश्यपु के कानों तक कीर्तन चला गया, उसे तो राम नाम से बड़ा कष्ट होता था, बड़ी घृणा थी। दौड़ा दौड़ा आया, प्रहलाद जी को पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, बोला यतस्तु या मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासोचो यदि सर्वत्रम कस्मात् स्तंभो न दृश्येत। यतस्तुया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अलावा तू जिसको ईश्वर मानता है, क्वासो यदि चो सर्वत्रम कस्मात् स्तंभो न दृश्येत, वो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? अब ये भी नई बात है। बोलो प्रभुज। वो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से कह रहा कि मेरे अलावा तू जिसको ईश्वर मानता, तेरा भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वाह, प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। कहा पिताजी, उल्लू को दिन में ना दिखाई दे तो सूर्य भगवान का दोष है कि उल्लू की आंखों का दोष है? बोलो, उल्लू को दिन में ना दिखाई दे तो भगवान का दोष कि उसकी आंखों का दोष? आंखों। अच्छा सच बताओ, ये बुढ़े लोग बैठे जी जानते, एक पौधा होता है करील, देखा तुमने करील? नहीं देखा, मैं बूढ़ बुजुर्गों से पूछना। करील जो पौधा होता है उसमें पत्ते नहीं लगते कभी। तो अगर करील के पौधे में पत्ते ना लगे तो उसमें बसंत का क्या दोष? बोलो, गूंगा व्यक्ति व्यंजनों का स्वाद ना बता पाए तो व्यंजनों का दोष कि उसकी वाणी का दोष? पिताजी, यदि भगवान आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आपकी आंखों का दोष है। सूरदास जी बिना आंखों के ही भगवान का दर्शन करते थे। लिखा है किसी ने, देखन को घनश्याम की सूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। एक बार तो हम सोमनाथ प्रधान जा रहे थे आलमपुरा और दरोगा जी चेकिंग कर रहे थे। अब वो थी सोमनाथ जी की गाड़ी, वो पुरानी मिट्टी के तेल वाली। दरोगा जी बोले गाड़ी के कागज, बोले महाराज की है गाड़ी, हमारी नहीं है। हमसे वो बोला गाड़ी के कागज, हमने कहा साहब गाड़ी हमारी जरूर है लेकिन बच्चा के नाम है, वही रखे हैं और हमें जल्दी जल्दी में कथा कर जाने, हमें ने लेवा लिया है, हमें चला नहीं आओ। बोले कहाँ जा रहे हो? हमने आलमपुरा। किसके यहाँ? हम फलाने के यहाँ। काय को जा रहे हैं? हमने कथा करने। बोले किसकी कथा करने जा रहे हैं? हमने भगवान की। बोले भगवान तुमने देखे हैं कब? दरोगा तो दरोगा। हमने कहा देखे नहीं लेकिन अनुभव है। इतना बड़ा संसार कौन चला रहा भगवान के अलावा? कौन चला सकता? नहीं 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 नहीं, भगवान अगवान कहीं कुछ नहीं है। हम तो भगवान, हम तो उसको मानते जो हमारे प्रैक्टिकल में आ जाए। हमने की तो आप किसको मानते हो? बोले तुम पूछो। ने कहा दूध पीने से क्या होता? बोले ताकत आती है। ने घी खाने से? बोले ताकत आती है। हमने कहा अच्छा। ने कहा दही खाने से क्या होता? बोले पाचन क्रिया बढ़िया रहती। हमने कहा अच्छा एक बात बता दो साहब, विष खाने से क्या होता? बोले मर जाते हैं। हमने तुमने विष पे प्रैक्टिकल किया? बोले पुस्तकों में पढ़ा था कि विष खाने से मर जाते। हमने कहा तुम्हें पुस्तकों में विष पे विश्वास है लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है। एक आदमी तो एक दिन हमसे बोला, बोले महाराज भगवान है? हमने कहा है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा जिन आंखों से तुम्हें संसार की बहन बहन नहीं दिखाई देती, बेटी बेटी नहीं दिखाई देती, बहू बहू नहीं दिखाई देती, उन आंखों से भगवान क्या दिखाई देगा? भगवान को देखने के लिए तो निर्मल और पवित्र दृष्टि की आवश्यकता है। आपको एक बात बता दूं, इस कलयुग में आज भी ऐसे लोग हैं
जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं। बता दूं आपको, अशोक नगर के पास में गुना जिले में मुगावली है। मुगावली में हमारी एक बहुत अच्छी मानस की वक्ता प्रवचन करने गई। उमा जी से भी वो उम्र में बड़ी हैं, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी रीवा की हैं। तो जैन लोगों का कुछ वहां पर उत्सव हो रहा था, तो तंबू वंबू लगे थे, टेंट वगैरह। उन्होंने सोचा शायद यहीं राम कथा हो रही, तो वो वहीं उतर गई 4 बजे। अब वो जैन लोग थे, उन्होंने कहा यहां कोई व्यवस्था नहीं, हटो बाहर हटो, उनको भगा दिया। तो उन्होंने एक सांस ली कि हे राम कहां जाएं। अब वो 2 किलोमीटर दूर था वो स्थान जहां उनको जाना था, बड़ा राम मंदिर। तो स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां पर वो प्यारे हाफ पैंट पहन के, शर्ट पहन के आ गए, कड़ाके की सर्दी में रात के 3 बजे। और बोले माता जी आपको बड़े मंदिर जाना है? कहा हाँ वहीं तो जाना है। कहा चलो हम तुमको ले चलें। दोनों ने उनके एक एक सामान लिए, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, उन्हीं बच्चों ने लिए। और वे बूढ़े थे थोड़े उम्र में, इतने बूढ़े थे जैसे ये माता जी बैठी, इतनी उम्र के थे ये माता जी। हाँ, माने वो सामान चलता नहीं था। तो मैं आप सबको बता दूं कि जहां वो ले गए बड़े मंदिर में, वहां बड़े मंदिर में जाते समय उन्होंने उन बच्चों से पूछा तुम कहां रहते हो? बोले इसी मोहल्ले में रहते। और उनका सामान रखवा दिया, और वो कुछ उन्हें देना चाहते थे, इतने में वो अदृश्य हो गए। महंत जी बोले इतनी सुबह सुबह कहां उतरी? बोले बहुत दूर उतरे थे, आपके मोहल्ले के 2 प्यारे बच्चे ले आए। बोले यहाँ कोई मोहल्ला है ही नहीं, यहाँ तो मंदिर है और इसके अलावा 10 किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं है। रोने लगी वो बहन जी कि हाय नाथ तुम हमारा सामान लेने के लिए आए। मैं तुम्हें सच बता दूं, आज भी भगवान है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हो फिदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे से खुदा कर दे। अरे मोहब्बत पाक होती है, मोहब्बत दीन होती है, मोहब्बत की कहानी तो सूर्यासीन होती है। पर ए मेरे मालिक मुझे दर दर न भटका, मेरे दर दर भटकने से